कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में बड़ा बड़ा कैंडल बनता है और मार्केट जो है एक ही दिशा में या तो ऊपर भागता है या फिर नीचे की तरफ में भागता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आ चुके होते हैं ऑपरेटर्स। अगर आपने ये चीज़ पता कर लिया कि ऑपरेटर्स कहाँ पे बाई कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आप 100% मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि ऑपरेटर्स ही वो योद्धा होते हैं जो कि मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जाने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बड़ा पैसा मार्केट में डालते हैं, जिस वजह से मार्केट में बड़ा मूव आता रहता है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर्स को आप किस प्रकार ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ये लोग कब बाई कर रहे हैं, कितना बाई कर रहे हैं, कैसे देख सकते हो, और आप जो है इनको देखकर ट्रेड अपना किस प्रकार ले सकते हो। क्योंकि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रेप करते रहते हैं। 90% केस में रिटेलर ट्रेडर नुकसान में रहता है और ऑपरेटर जो रहता है वो 90% केस में प्रॉफिट में रहता है। आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में देखो दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, रिटेलर ट्रेडर, यानी कि इनका जो कैपिटल साइज होता है वो कितना होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखते हैं, 1K से 10 CR तक, ठीक है। यानी कि ये लोग रखते हैं 1000 रुपये से 10 CR तक का कैपिटल ये लोग रखते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं। बड़ा का मतलब यहाँ पे 5000 करोड़, ठीक है, ठीक है, 5000 करोड़। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होगा, 5000 करोड़ लगाया, 10,000 करोड़ लगाया, 12,000, 15,000, जितना भी होगा बड़ा पैसा इनका यहाँ पे लगेगा, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा मूव अपने को देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, रिटेलर ट्रेडर को ट्रेप करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सपोज़ कि यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है या ट्रेंड है, मान लो यहाँ पे बना हुआ है और अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे। कौन लोग, ऑपरेटर लोग मार्केट में पैसा डालेंगे, जिस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ में इस तरीके से जाएगा। अब ये लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। और यहाँ से जब इस वाले लेवल पे आएगा तो अब देखो यहाँ पे लोगों ने पुट बाय किया जिनको प्रॉफिट हो गया है, जिन्होंने पुट बाय किया उन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया है। अब इस वाले लेवल पे मार्केट फिर से आ गया है। अब ये लोग क्या करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे तो ये यहाँ तक फिर से ले आएंगे। अब सबको पता चल गया है कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ में जाने वाला है, क्योंकि पिछले लेवल को अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गया था। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रेप भी क्रिएट करेंगे रिटेलर के लिए। ये क्या करेंगे, एम पैटर्न यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो सपोज़ कि इस तरीके से एम पैटर्न ये बन गया, ठीक है। मैंने अच्छा नहीं बनाया है लेकिन आप समझ लेना कि एम पैटर्न ही है, ठीक है। मान लो कि ये एम पैटर्न यहाँ पे बना दिया है इन लोगों ने। अब सबको पता है, देखो जो लोग नए होते हैं, जो बिगिनर लोग होते हैं या रिटेलर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कैंडल स्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक पढ़ते हैं या फिर कोई और चीज़ें होती है उनको पढ़ते हैं। उनमें ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई डब्ल्यू पैटर्न बना तो हमें क्या करना है, बाइंग करना है, या फिर एम पैटर्न बना तो हमें सेलिंग करना है, हेड एंड शोल्डर बना हमें सेलिंग करना है। कुछ इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, प्राइस पैटर्न पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक पढ़ते हैं। या कोई यहाँ पे ऐसा कैंडल बन गया जिससे आपको लगेगा कि अभी मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एम पैटर्न बनाया है, एम पैटर्न का यहाँ पे जो निकलाइन होगा वो भी ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे पुट में पोजीशन बना लिया। कैसे बनाया, क्योंकि आपने पिछला पोजीशन देखा तो यहाँ पे इस वाले लेवल से मार्केट गिरा था, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। आपने जैसे ही पोजीशन बनाया, आपका एसएल मान लो यहाँ पे रहा और आपका टारगेट मान लो इतना टारगेट आपने बनाया है, इतना आप मान के चल रहे हो कि इतना टारगेट है आपका मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी क्या करेंगे, अब जब सब लोग पैसा डाल देंगे, ठीक है, जब सब लोग पैसा डाल देंगे, यहाँ पे सब लोग अपना पैसा डाल देंगे जो रिटेलर ट्रेडर होंगे, तब ये लोग अपना ट्रेप यानी कि अपना जाल बिछाएंगे और यहाँ से ये लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। थोड़ी दूर नीचे लेके आएंगे मार्केट को और एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट को घुमा देंगे, पूरा सबका एसएल यहाँ से कट जाएगा और ये लोग अपना प्रॉफिट बना लेंगे। क्योंकि जब इन सब का एसएल जाएगा तो सीधी सी बात है, किसी का अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है तो किसी का तो वो लॉस है, ठीक है, किसी का तो नुकसान है, तभी तो वो प्रॉफिट कर रहा है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो ब्रोकर किसी को प्रॉफिट नहीं देता है, जो प्रॉफिट होता है वो बायर और सेलर के बीच में ही चलता रहता है। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। मतलब कि यहाँ से अगर एम पैटर्न बना, आपने कोई एंट्री ली, पुट बनाया, आपने पोजीशन बनाया और आपका एसएल यहाँ पे था,
सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपका एसएल कटा और इन लोगों ने अपना पैसा बना लिया। फिर मान लो कि ऊपर गया मार्केट, तो अब सब लोगों को लगेगा कि यहाँ से बाइंग हो गई, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में चलता रहता है और ये पूरा एक गेम होता है। अगर आप इसको समझ जाते हो, इन चीज़ों को देखना सीख जाते हो, तो वहाँ पे आपके फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमें इनके डेटा को कहाँ पे देखना है और हम लोग इनके डेटा को देख किस प्रकार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ वेबसाइट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है, स्टॉक एज के नाम से वेबसाइट है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ इस पर आप आके देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। अब ये क्या है, FIIs DIs एक्टिविटी। सबसे पहले FIIs DIs होते कौन हैं, तो FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम लोग FIIs बोलते हैं। और जो डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के ही जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग इंस्टीट्यूशनल जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जो डाल रहे हैं उनको हम लोग DIs मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपका म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे DIs होते हैं। इसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे कि प्रो हो गया। तो ये सारे जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ये मार्केट को चलाते हैं, मार्केट में कब कौन सा मूव लेके आना है यही लोग डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इनके जो डेटा होते हैं इनको हमें किस प्रकार देखना है। तो मैंने यहाँ पे डे वाइज लगाया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स का अलग देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डे वाइज लगाया है, मतलब कि आप देख सकते हो आज मंडे था तो मंडे के हिसाब से 11 दिसंबर 2023 का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे कैश मार्केट का डेटा है, कैश में कितना यहाँ पे बाइंग किया है, सेलिंग किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो 1200 करोड़ का, ठीक है, यहाँ पे करोड़ में है नंबर, तो आपको यहाँ पे 1200 करोड़ का बाइंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैश मार्केट में इन लोगों ने बाइंग की है, मतलब कि इन लोगों ने खरीदारी की है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सेलिंग किया है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग यहाँ से किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो कि 19,522 के आसपास में करोड़ में है ये नंबर, तो इतना इन लोगों ने सेल किया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि बाकी चीज़ों में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक तो यहाँ पे कैश में हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है नीचे की तरफ में। ये जो डेटा होते हैं ये आपको ऐसे नहीं चलना है कि सिर्फ आपने इन डेटा को देखा और आपने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हो तो आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ में या फिर जिस भी हिसाब से आप ट्रेड करते हो उसके साथ साथ में ये जो डेटा होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प करते हैं कि आपको एक मार्केट का जो अंदाज़ा लग जाए। मार्केट अगर आप ऐसा सोच रहे हो, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लो कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न आपका कोई बन रहा है या फिर आपका कोई बाइंग सेटअप एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, बाइंग सेटअप एक्टिवेट होने वाला है। आप चाह रहे हो कि ये वाला जो कोई लेवल है यहाँ से मार्केट अगर ऊपर के इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने वाला है। अगर ये आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है, उसके अलावा आपने क्या किया, इन डेटा को देखा तो यहाँ पे आपको दिखा कि सपोज़ यहाँ पे है, इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। तो प्राइस एक्शन भी आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और अगर ये डेटा भी आपको कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो यहाँ से आप अपना बाइंग का जो ट्रेड होगा वो यहाँ पे बना सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपका कोई सेलिंग का सेटअप बन रहा है और यहाँ पे भी आपका कोई सेलिंग जो है आपको इंडिकेशन मिल रहा है तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इन डेटा के भरोसे ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कि 100% आपको सिर्फ इन डेटा को नहीं देखना है, आपको सिर्फ इन डेटा को देख के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है, मतलब कि ये ऐसे मार्केट को अपने को देखना है कि मार्केट का व्यू, अपने का ओवरव्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें किस प्रकार देखना है, ये मैंने बताया कि आपको पहले तो देखना है कि कैश में क्या हुआ है। कैश में जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखो तो ये 11 दिसंबर मंडे का है, बाइंग हुआ है। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है। और एक एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है।
अब अगर आपको दोनों में बाइंग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग यानी कैश में भी बाइंग और इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग, तो इसका हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं जो है ऊपर की तरफ में जा सकता है, या फिर अगर मार्केट पहले से ही ऊपर था तो वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर वहीं पे होल्ड कर सकता है, 1-2 दिन और रुक सकता है मार्केट वहाँ पे, जब तक कि अगला दिन जो है हमें नहीं बताता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो डेटा होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मान लो कि अगर ये दोनों यहाँ पे ग्रीन के बजाय अगर रेड होते हैं तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, या फिर अगर मार्केट गिर रहा था तो वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ये लोग कितना बाय कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपना ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हो। मार्केट में यही चीज़ हमें समझनी है कि हमें कहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गया है कि मार्केट में ये लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते हो। आई होप क्या आपको ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताई है वो क्लियर हुई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।